हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर पे। और एस्पिरेंट्स बताइए आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, जीडी हो, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सिनोनिम एंड एंटोनिम्स क्या रोल प्ले करती है। तो इस चैनल पे ऑलरेडी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के ऊपर कई सारे सेट्स आपको करा चुके हैं, जाके ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस ऑन टाइम। तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, पीवाईक्यू से लिए गए वर्ड्स है। तो चलिए वर्ड्स की तैयारी करते हैं। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज एनिग्मेटिक। अब एनिग्मेटिक क्या है? देखो, एनिग्मेटिक को हम लोग एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब एनिग्मेटिक मीन्स एनीथिंग दैट इज़ वेरी हार्ड टू सॉल्व। मतलब आपको बहुत अच्छे से क्लियरली वो चीज़ आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, देन इट बिकम्स एनिग्मेटिक, ठीक है। बियॉन्ड वंस पावर टू अंडरस्टैंड, तो ये भी इसका मतलब बन जाता है, ठीक है। ये भी एनिग्मेटिक का मतलब बन जा रहा है, ठीक है। तो देखो, एनीथिंग दैट इज एनिग्मेटिक, ठीक है ना, मतलब वेरी हार्ड टू सॉल्व और बियॉन्ड योर पावर टू अंडरस्टैंड, देन इट बिकम्स। अब सिनोनिम मतलब क्या है? सिनोनिम मतलब सिमिलर, राइट, सिमिलर। तो एक है यहाँ पे क्रिप्टिक, नेक्स्ट इज मिस्टेरियस। मिस्टेरियस मतलब क्या? विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। बहुत मतलब एक पजलिंग नेचर का हो तो वो मिस्टेरियस बन जाता है। तो पजलिंग भी एक वर्ड बन जा रही है यहाँ पे, तो ये भी इसका सिनोनिम बन रहा है, ठीक है, एनिग्मेटिक का। और अच्छे से समझेंगे, मैं एग्जांपल जरूर कराऊंगी इन सेंटेंस, तो एनिग्मेटिक और क्लियर हो जाएगा। लेकिन सिनोनिम हम लोगों ने समझ लिया, तो चलिए कुछ एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। देखो, अगर सिनोनिम बन रहा है एनीथिंग दैट इज हार्ड टू सॉल्व, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्वाइट मिस्टेरियस, पजलिंग इन नेचर, तो क्लैरिटी जिसमें होगी, ठीक है ना, मतलब जो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा आपके लिए, मतलब आपके लिए क्या होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो वो बन जाएगा क्या? एंटोनिम बन जाएगा। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट, राइट। तो एनिग्मेटिक का ऑपोजिट फिर क्या बन रहा है? अंडरस्टैंडेबल, जो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है। एनिग्मेटिक मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, तो एंटोनिम ऑपोजिट ऑब्वियस भाई क्या होगा? अंडरस्टैंडेबल होगा, कोहेरेंट होगा, मतलब वेरी लॉजिकल, राइट, प्लेन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। तो चलो अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं अगर एनिग्मेटिक का देना चाहूँ तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ही गेव एन एनिग्मेटिक लुक आफ्टर लिसनिंग द मैटर, ठीक है। सो आफ्टर लिसनिंग द मैटर ही गेव एन एनिग्मेटिक लुक। देखो यहाँ पे जो एनिग्मेटिक का हम लोगों ने यूज किया ना, तो इट बिकम्स एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है आपको कि क्यों यहाँ पे ये एडजेक्टिव लिखा गया? क्लियर? अगर क्लियर हो रहा है ना तो एक लाइक करो और कमेंट पे मैम को लिखो क्लियर इट इज। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेलेवेंट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेलेवेंट। इस वर्ड को देखो। अब रेलेवेंट का मतलब क्या है? देखो, रेलेवेंट भी एक हम लोग एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखो, रेलेवेंट मतलब एनीथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और एनीथिंग दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट इज बीइंग टॉक अबाउट। मतलब आप कुछ कई बात पे कुछ चर्चा कर रहे हैं, अब वहां पे एक पॉइंट निकल के आ रही है, ठीक है, तो उस चर्चे के विषय के साथ ये पॉइंट कनेक्टेड है, तो वो हो जाएगा रेलेवेंट, ठीक है। तो देखो, रेलेवेंट का फिर सिनोनिम पर्टिनेंट। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, इट इज पर्टिनेंट टू नोट, ठीक है। अब कुछ नोट कराते हैं फिर, तो पर्टिनेंट टू नोट मतलब क्या होता है? इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट। क्लियर? अच्छे से समझो। देखो, चीजों को एग्जाम्पल के साथ समझोगे। मैंने हमेशा से सिखाया है, जब कभी भी आपको सिनोनिम एंटोनिम की क्लास में कराई हूँ, सेट्स कराई हूँ, तो मैंने हमेशा से आपको सिखाया है कि कभी भी वर्ड्स को सीखो, सिनोनिम एंटोनिम को सीखो ना, तो उसके एग्जाम्पल के साथ सीखो और ऐसे छोटे छोटे मतलब डे टू डे एक्टिविटीज के साथ कनेक्ट करो, ताकि आपको काफी दिनों तक याद रहे। तो जब कभी भी आप इंपॉर्टेंट सोचोगे तो क्या सोचोगे? रेलेवेंट सोचोगे। इंपॉर्टेंट के साथ साथ क्या सोचोगे? पर्टिनेंट सोचोगे, ठीक है। जब हम लोग एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेबल भी हो जाता है रेलेवेंट, ठीक है। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है भाई कि अगर रेलेवेंट है कुछ इंपॉर्टेंट, तो इररिलेवेंट क्या हो जाएगा?
नॉन इम्पॉर्टेंट, राइट, और अनइम्पॉर्टेंट, इनएप्लीकेबल, इम्पर्टिनेंट। देखो यहाँ पे पर्टिनेंट है, इम्पर्टिनेंट है। क्लियर? चलो अब एक एग्जाम्पल के साथ रेलेवेंट का मतलब समझते हो, और रेलेवेंट का मतलब भी आप लोग समझ जाएंगे। दिस मैटर इज रेलेवेंट टू द केस। ठीक है, मान के चलो एक केस है, उसके साथ कोई मैटर इंपॉर्टेंट है, तो दिस मैटर इज रेलेवेंट टू द केस। क्लियर? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लैंडस्टाइन। ठीक है, आवर वर्ड देखो जो दिया हुआ है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का क्या मतलब है? देखो जब आप कुछ भी चीज जो हो सीक्रेटली हो, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सीक्रेट वे में हो, तो उसे हम लोग क्लैंडस्टाइन बोलते हैं। डिस्क्राइबिंग समथिंग नॉट ऑफिशियली अलाउड, ठीक है, डन इन सीक्रेट। तो सीक्रेट वर्ड याद रखो, हिडन भी याद रख सकते हो, हिडन भी याद रख सकते हो, क्लैंडस्टाइन को ऐसे याद रखो। फिर देखो एक वर्ड है सिनोनिम का कवर्ट, ठीक है, कवर्ट, और एक है सरप्शियस और सरप्टिशियस, ये भी आप बोल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? देखो सरप्टिशियस का मतलब है एनीथिंग डन टू एस्केप बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय अदर्स, मतलब आप कुछ कर रहे हो और आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो उसको, ताकि दूसरे उसको ऑब्जर्व नहीं कर सके, तो वो हो जाएगा सरप्टिशियस। ठीक है, अब इसका एंटोनिम देख लेते हैं। देखो जो हिडन हो अगर वो दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ओवर्ट, आप देखो ओवर्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब है इजीली सीन। ठीक है, इजीली सीन या फिर क्वाइट प्लेन इन नेचर। ठीक है, तो उसको हम ओवर्ट बोलते हैं। तो आई होप क्लैंडस्टाइन का आपने सिनोनिम भी देख लिया और एंटोनिम भी देख लिया। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, क्लैंडस्टाइन को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दे एंडेड देयर clandestine affair after a long time. Okay, they ended their clandestine affair after a long time. Okay, चलो समझ लिया हम लोगों ने। मूविंग टू द नेक्स्ट, आर नेक्स्ट वर्ड इज डेलिबरेट। डेलिबरेट, डेलिबरेट मतलब एनीथिंग दैट इज डन केयरफुली या फिर एनीथिंग दैट इज डन इंटेंशनली। ठीक है, एनीथिंग दैट इज डन इंटेंशनली, तो ये भी हो सकता है आप प्लानिंग करके कुछ कर रहे हो तो उसको भी आप बोलते हैं डेलिबरेट। ठीक है, तो देखो जब आप प्लान करते हो तो सोच समझ के करते हो, तो थॉटफुल इसका सिनोनिम है। ठीक है, अब कंसिडर्ड ये भी डेलिबरेट का सिनोनिम है। इंटेंशनल ये भी डेलिबरेट का सिनोनिम है। ठीक है, आप देखो डेलिबरेट का एंटोनिम थॉटलेस, कुछ भी आप बिना सोचे कर देते हो, बहुत ही फ्री, एकदम कुछ सोच विचार नहीं, बस कर दिया, कैजुअल। ठीक है, स्पॉन्टेनियस, आराम से वो होता गया, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो डेलिबरेट हम लोगों ने समझ लिया। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इट वॉज अ डेलिबरेट attempt to hurt his or her feelings। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सो इट वॉज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट, जानबूझ के किया गया, टू हर्ट समवन्स फीलिंग्स या फिर हीज और हर फीलिंग्स। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट, आर नेक्स्ट वर्ड इज मैसिव। मैसिव मीन्स एनीथिंग दैट इज वेरी बिग। ओके, बहुत ह्यूज। ठीक है ना, कोलोसल, ह्यूज मतलब नॉर्मल एवरेज साइज से बड़ा, तो वो हो जाएगा मैसिव। ठीक है, तो मैसिव का सिनोनिम क्या हो रहा है? देखो एक है हेफ्टी, हेफ्टी मतलब हेवी। ठीक है ना, वॉल्यूमनस, ह्यूज। ठीक है, मैसिव। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनीथिंग दैट इज लाइट, वॉल्यूमनस मतलब एवरेज साइज से बड़ा, तो अंडर साइज, टाइनी। ठीक है, तो ये मैसिव का हम लोगों ने वर्ड भी समझ लिया, सिनोनिम भी समझ लिया और एंटोनिम भी समझ लिया। तो चलो अब एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, चलो देखो आप कनेक्ट कर पाओगे इस एग्जाम्पल को। द फोर्ट हैड
massive walls. Okay, the fort had massive walls surrounding it. ठीक है, तो एक फोर्ट है यहाँ पे, ठीक है, एक फोर्ट है यहाँ पे, और इसके चारों तरफ क्या है, वॉल से ये घिरा हुआ है, ठीक है। तो वो क्यों किया जा रहा है, डिफेंसिव स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करता है, कोई इजीली आके उस फोर्ट को अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। तो द फोर्ट हैड मैसिव वॉल सराउंडिंग इट, तो ये मैसिव, ठीक है। क्लियर, समझ में आया, क्लियर हुआ तो लाइक करो, दोस्तों यारों के साथ साझा करो, शेयर करो, ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले, समझने का मौका मिले, रिवीजन करने का एक मौका मिल जाए, ठीक है ना। चलो, और चैनल पर नए हो तो मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी हिट करो। नेक्स्ट इज शिवलरस। शिवलरस का मतलब है वन हु इज ऑफ जेनरस एंड डिग्निफाइड नेचर, क्वाइट ब्रेव, क्वाइट ब्रेव, तो उसे हम लोग शिवलरस बोलते हैं, शौर्यवान, ठीक है। तो सिनोनिम क्या होगा, गैलेंट, हीरोइक, ठीक है। गैलेंट, देखो गैलेंट का क्या मतलब है, डिस्प्लेइंग, चलो मतलब बता देती हूँ, डिस्प्लेइंग नो फियर, ठीक है, नो फियर, डिस्प्लेइंग नो फियर, तो वो कहलाता है गैलेंट, ओके, शिवलरस। अब एंटोनिम फिर क्या होगा, जो कायर हो, एकदम साहस नहीं हो, कावर्डली, डिफायंट, ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका ऑपोजिट, किसका, शिवलरस का। चलो अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही इज, किसी को अगर मान के चलो कोई है जो बहुत ब्रेव है, ठीक है ना, वेलियंट है, तो ब्रेव, वेलियंट एंड अ शिवलरस मैन, ठीक है, क्लियर। आई होप दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल। तो चलो, आपको समझ में आया। अगर आपने इस चैनल पे बाकी दिए गए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिए। मैंने ऑलरेडी आपको पॉलिटी कराना भी स्टार्ट किया है, तो इंडियन पॉलिटी के ऊपर जो सेट्स है आप जाके ज़रूर चेक करिए। एंड इस चैनल पे काफ़ी सारे सेट्स जीके जीएस के ऊपर, जनरल अवेयरनेस के ऊपर भी दिया गया है, तो जाके ज़रूर चेक करें। Take care, stay fit, stay fine, stay healthy and study well. Don't take any tension. Thank you.